डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल फाकीर ज़ैनुल आबिदीन था। भारत के साबिक सदर और मारूफ जौहरी साइंसदान 15 अक्टूबर सन ईस्वी 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में पैदा हुए। डॉक्टर अब्दुल कलाम का ताल्लुक तमिलनाडु के एक मुतवस्सित खानदान से था। उनके वालिद माहीगीरों को अपनी कश्ती किराए पर दिया करते थे। अगरचे वो अनपढ़ थे, लेकिन अब्दुल कलाम की ज़िंदगी पर उनके वालिद के गहरे असरात हैं। उनके दिए हुए अमली ज़िंदगी के सबक अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। गुर्बत का ये आलम था कि इब्तिदाई तालीम के दौरान भी अब्दुल कलाम अपने इलाके में अखबार तकसीम किया करते थे। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से खलाई साइंस में ग्रेजुएशन की और उसके बाद इस इसराफ मंसूबे पर काम करने वाले दिफाई तहकीकाती इदारे को ज्वाइन किया, जहां भारत के पहले सैटेलाइट तैयारे पर काम हो रहा था। इस तैयारचे की लॉन्चिंग में डॉक्टर अब्दुल कलाम की खिदमत सुनहरे हुरूफ से लिखने के काबिल हैं। उसके अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने पहले सैटेलाइट जहाज एसलवा की लॉन्चिंग में भी अहम किरदार अदा किया। 15 अक्टूबर सन ईस्वी 1931 में पैदा होने वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सन ईस्वी 1974 में भारत का पहला एटम बम तजुर्बा किया था, जिसके बाइस उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता था। डॉक्टर अब्दुल कलाम को हुकूमत हिंद की तरफ से सन ईस्वी 1981 में IAS के ज़िमन में पद्म भूषण एजाज़ से नवाजा गया था। अब्दुल कलाम को भारत के सबसे बड़े शहरी एजाज़ भारत रत्न से सन ईस्वी 1997 में नवाजा गया। 18 जुलाई सन ईस्वी 2002 को अब्दुल कलाम को 89% अक्सरियत की तरफ से भारत का सदर मुंतखब किया गया और उन्होंने 25 जुलाई को अपना ओहदा संभाला। इस ओहदे के लिए उनकी नामजदगी उस वक्त की हुक्मरान कौमी जमहूरी इत्तेहाद की हुकूमत ने किया था, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिमायत हासिल थी। सदर के ओहदे के लिए नामजदगी पर उनकी मुखालिफत करने वालों में उस वक्त सबसे अहम जमात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दीगर बाएं बाजू की साथी जमातें थीं। बाएं बाजू की जमातों ने अपनी तरफ से 87 साला मोहतरमा लक्ष्मी सहगल का इंदिराज किया था, जो सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज और दूसरी जंग अजीम में अपनी शिराकत के लिए मारूफ हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम 83 बरस की उम्र में 27 जुलाई सन ईस्वी 2015 बरोज़ पीर शिलांग में एक तकरीब के दौरान साबिक भारतीय सदर को अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिससे वो वहीं गिर पड़े और उन्हें इंतहाई तशवीशनाक हालत में फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाकर न हो सके और दम तोड़ दिया।